हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टाइवर आप यूपीएससी में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसमें आपको हम बताएंगे मैथिली शरद गुप्त का जीवन परिचय बहुत ही सरल ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से लिखते हैं और बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है हर वर्ष। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। मैथिली शरद गुप्त का जीवन परिचय। मैथिली शरद गुप्त का जीवन परिचय। आज हम देखेंगे मैथिली शरद गुप्त का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे और वो चाह कर भी नंबर आपके ना काट पाए। तो इस सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी वहाँ पे जन्म। मैथिली शरद गुप्त का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? मैथिली शरद गुप्त का जन्म हुआ था 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में। 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में जो मैथिली शरद गुप्त थे उनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी जन्म स्थान। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जन्म, उसके बाद हेडिंग पड़ेगी जन्म स्थान। जन्म स्थान था चिरगांव, झांसी। मैथिली शरद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव, झांसी में हुआ था। मैथिली शरद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव, झांसी। उसके बाद जो तीसरी हेडिंग रहेगी हमारी वो रहेगी पिता। मैथिली शरद के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम, पिता का नाम क्या था? सेठ रामचरण गुप्त। पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। सेठ रामचरण गुप्त। और इनकी जो माता थी वो कौन थी? काशीबाई। माता का क्या नाम था? माता का नाम क्या था? काशीबाई। माता का नाम था काशीबाई। और इनकी जो शिक्षा हुई थी वो कहाँ हुई थी? सबसे पहले हम शिक्षा बाद में देखते हैं, इसके पहले देख लेते हैं इनके गुरु का नाम। गुरु का नाम क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे वो मैथिली शरद गुप्त जी के कौन थे? गुरु थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? शिक्षा मैथिली शरद गुप्त की शिक्षा कहाँ हुई थी? घर पर ही हुई थी। इन्होंने कहीं इंस्टीट्यूट या कॉलेज में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं की, इन्होंने घर पर ही सेल्फ स्टडी की थी। घर पर ही इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? इनकी शिक्षा घर ही पर हुई थी। और इनकी जो भाषा शैली थी वो क्या थी? नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी भाषा। मैथिली शरद गुप्त की जो भाषा शैली थी वो क्या थी? खड़ी बोली, खड़ी बोली, सरल, सुसंगठित। इनकी भाषा खड़ी बोली थी, सरल थी, सुसंगठित थी, सुसंगठित और ओज गुण से युक्त थी। ओज गुण से ओज गुण से युक्त थी। और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी भाषा के बाद रहेगी इनकी शैली। मैथिली शरद गुप्त की शैली क्या थी? उपदेशात्मक
ये अपने ग्रंथों में उपदेशात्मक शैली का प्रयोग करते थे। उपदेशात्मक, विचारात्मक, प्रबंधात्मक, इन्होंने अपने ग्रंथों में उपदेशात्मक, विचारात्मक और प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया। और लास्ट हेडिंग रहेगी हमारी, इसके पहले एक हेडिंग रहेगी रचनाएं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी कि रचनाएं। आप किसी का भी जीवन परिचय लिखिए, इतनी हेडिंग हमने बताई, इसमें एक या दो हेडिंग छोड़ भी देते हैं, कोई बात नहीं, बट ये रचनाएं ज़रूर लिखनी है, क्योंकि रचनाएं के 2 नंबर होते हैं। अगर आपने रचनाएं नहीं लिखी तो 5 में से आपको 3 ही नंबर दिए जाएंगे और 2 नंबर एग्जामिनर काट लेगा। इनकी रचनाएं क्या थी? रंग में भंग, भारत भारती, किसान, गुरुकुल, पंचवटी, साकेत, और पृथ्वीपुत्र, जयद्रथ का वध, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। और लास्ट हेडिंग जो रहेगी मृत्यु, मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु कब हुई थी? लास्ट हेडिंग रहेगी मृत्यु, मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में। इस प्रकार से हम मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखेंगे। देखो, सबसे पहले क्या हेडिंग पड़ेगी? मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। ये बिल्कुल भी सेंटर में डालना है, बीचों बीच में, ठीक। उसके बाद अगली हेडिंग रहेगी हमारी जन्म क्या था? 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में मैथिली शरण का जन्म हुआ था, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी जन्म स्थान में क्या डालना है? चिरगांव, झांसी। अगर आप इस प्रकार से ना लिखें, सबसे सही तो तरीका हमारे हिसाब से तो यही है। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर नंबर दे के आपको 5 में 5 ही नंबर देखे जाए, एक भी नंबर काट नहीं सकता आपका, चाह कर भी। अगर आप इस प्रकार से नहीं लिखते हैं तो इस प्रकार से हेडिंग डालना है जन्म। उसके बाद लिखना है मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है जन्म स्थान। उसके बाद लिखना है इनका जन्म चिरगांव, झांसी में हुआ था, या पिता का नाम। उसके बाद पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, माता का नाम काशीबाई, गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। शिक्षा घर पर ही हुई थी इनकी शिक्षा, और भाषा खड़ी बोली, सरल, सुसंगठित, ओज गुण से युक्त थी इनकी भाषा। और शैली क्या थी? उपदेशात्मक, विचारात्मक, प्रबंधात्मक। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थीं, रचनाएं आपको इतनी ना याद हों तो 5 रचनाएं तो याद करके ही जाना है, 5 रचनाएं लिखना ही लिखना है। ज़रूरी नहीं कि इतनी रचनाएं हमने बता दी, कि हमने इसलिए बता दी क्योंकि अगर आप इतनी याद करोगे तो 1-2 भूल जाओगे, ठीक है, वहाँ पर। तो इतनी याद करोगे तो 5 तो याद ही हो जाएंगी, इसलिए मैंने इतनी लिख दी इसमें। लेकिन वहाँ पे आपको 5 रचनाएं लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। अगर नहीं लिख के आएंगे तो आपके 2 नंबर कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और लास्ट में जो हेडिंग पड़ेगी हमारी मृत्यु, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 22 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में। तो इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय कंप्लीट हुआ, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप तैयार करके ही जाइएगा। और जो मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था, ठीक। इसके बाद इनका जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार
परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आप ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।